बाद आप अपने माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेव इमेज का। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ लोकेशन चूज करेंगे जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हैं और आप सेव पर क्लिक कर देंगे। ये इमेज यहाँ पर सेव हो चुकी है और ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हाई क्वालिटी में है। तो यहाँ पर देखिए ये हाई क्वालिटी में है और इसको यहाँ पर हम डेस्कटॉप पर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप पर हमने लगाया है क्योंकि ये हाई क्वालिटी में है, इसलिए यहाँ पर ये सही तरीके से शो हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लार्ज ज़्यादा साइज़ वाली इमेजेस नहीं चाहिए होती, बल्कि हमें कम साइज़ की इमेज चाहिए होती है। तो हम यहाँ साइज़ में आएंगे और यहाँ से हम मीडियम पर क्लिक कर देंगे। मीडियम पर क्लिक करेंगे तो फिर हमारे सामने कम साइज़ वाली इमेजेस आएंगी जिनका साइज़ ना ज़्यादा होगा और ना ही कम होगा। इसी तरीके से अगर हमें किसी पर्टिकुलर साइज़ की इमेज चाहिए तो हम यहाँ एग्जैक्टली पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम हाइट और विड्थ डालेंगे। इसके बाद गो करेंगे तो जो भी यहाँ पर हम हाइट और विड्थ डालेंगे सिर्फ वही इमेजेस हमारे सामने आएगी। और यहाँ आप लार्जर देन वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आप कोई पर्टिकुलर साइज चूज कर सकते हैं कि इस साइज से बड़ी इमेजेस हमें चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम 800 बाई 600 पिक्सल चूज कर लेते हैं, तो अब हमारे सामने जितनी भी इमेजेस आएंगी उनका साइज 800 पिक्सल से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लार्जर देन वाला ऑप्शन चूज किया है। इसी तरीके से यहाँ आप आइकन चूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी वर्ड आपने यहाँ पर टाइप किया था उससे रिलेटेड सिर्फ आइकन ही आपके सामने आएंगे, कोई और इमेज आपके सामने नहीं आएगी। इसके बाद आपको यहाँ टूल्स में मिलता है कलर। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कलर की इमेजेस चाहिए तो आप उस कलर पर यहाँ क्लिक कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ रेड चूज कर लेते हैं तो अब हमारे सामने जितनी भी एप्पल की इमेजेस आएंगी वो सब रेड होगी। तो यहाँ पर देखिए एप्पल हमारे सामने आ रहा है लेकिन सब रेड है। तो आप यहाँ इस तरह से किसी पर्टिकुलर कलर को भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको टूल में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्टर मिल जाता है यूसेज राइट्स का। कई बार मुझसे पूछा जाता है कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है और उसमें हम इमेजेस डालना चाहते हैं, थंबनेल में इमेज डालना चाहते हैं, तो हम बिना कॉपीराइट वाली इमेजेस कैसे फाइंड करें। तो उसका तरीका यही है, आप यहाँ यूसेज राइट में आएंगे और यहाँ आप लेबल्ड फॉर रीयूज विद मॉडिफिकेशन यानी दूसरा वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। इसको चूज करते ही अब आपके सामने जितनी भी इमेजेस आएंगी ये सब कॉपीराइट फ्री हैं, इन्हें आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी कॉपीराइट वायलेशन नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी इमेजेस हैं, आप यहाँ कोई भी वर्ड डाल के यहाँ टूल्स में आएंगे और यहाँ पर आप लेबल्ड फॉर रीयूज विद मॉडिफिकेशन चूज करेंगे, मतलब कि हम मॉडिफिकेशन करके उसको रीयूज कर सके। तो बस आपके सामने वही इमेजेस आएंगी जिनको आप मॉडिफिकेशन के साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहते, बस आप डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड करके उसको कहीं यूज करना चाहते हैं, तब आप यहाँ लेबल्ड फॉर रीयूज पर क्लिक करेंगे। तो अब आपके सामने सिर्फ वो इमेजेस आएंगी जिनको आप डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड करके कहीं भी यूज कर सकते हैं और आपके ऊपर कोई भी कॉपीराइट वायलेशन नहीं आएगा। फिल्टर में आपको टाइप का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आप फेस, फोटो, क्लिप आर्ट इस तरह से और भी फिल्टर कर सकते हैं। टाइम का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि हमें एप्पल की इमेजेस तो चाहिए लेकिन पिछले 24 घंटों में जो अपलोड की गई हैं सिर्फ वही चाहिए, तो हम यहाँ पर पास्ट 24 आवर्स चूज करेंगे। तो अब हमारे सामने सिर्फ वही इमेजेस आएंगी जिनको पिछले 24 घंटे में यहाँ अपलोड किया गया है। अब जैसे कि हमें टाइम देखना है तो यहाँ पर हम सिंपल लिख देंगे टाइम। टाइम लिख के एंटर करेंगे तो हमारे सामने उसी लोकेशन का टाइम आ जाएगा जहाँ पर हम इस टाइम है। जैसे कि इस टाइम में न्यू दिल्ली में हूँ तो यहाँ पर देखिए डे है संडे और आज डेट है 11 अगस्त 2019 IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और यहाँ पर टाइम हुआ है 8:23। लेकिन अगर आप टाइम के बाद कुछ और टाइप करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं न्यूयॉर्क, तो अब आपके सामने आएगा न्यूयॉर्क का टाइम। तो इस तरीके से आप दुनिया की किसी भी जगह का टाइम यहाँ आसानी के साथ देख सकते हैं। आपको बस यहाँ टाइम लिखना है और टाइम के बाद आप उस जगह का नाम डालेंगे जहाँ का टाइम आप देखना चाहते हैं। यहाँ पर हमने लिखा टाइम लंदन, तो लंदन में इस टाइम क्या टाइम है और क्या डेट है यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम मौसम चेक करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे वेदर। यहाँ पर वेदर लिख के हम एंटर करेंगे तो करंटली जिस लोकेशन पर अभी हम है वहाँ का वेदर यानी वहाँ का मौसम कैसा है ये हमारे सामने आ जाएगा। जैसे कि अभी मैं साउथ दिल्ली में हूँ तो यहाँ का मौसम है 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम किसी और जगह का मौसम देखना चाहते हैं, वेदर देखना चाहते हैं, तो बस हम वेदर के बाद उसी जगह का नाम डाल देंगे। जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं शिमला।
शिमला लिखा तो अब यहाँ पर देखिए शिमला का वेदर आ गया। वहां पर मौसम काफी ठंडा है, वहां का मौसम 16 डिग्री सेल्सियस है। और इसी तरीके से आप यहाँ पर कोई और नाम टाइप करेंगे, जैसे कि हम डाल देते हैं मुंबई, तो यहाँ पर मुंबई का मौसम आ जाएगा। मुंबई में 28 सेल्सियस है। तो आप दुनिया की किसी भी जगह का मौसम, वहाँ का वेदर चेक कर सकते हैं। आप लिखेंगे सिर्फ वेदर और इसके बाद आप यहाँ पर उस जगह का नाम डालेंगे जहाँ का मौसम आप चेक करना चाहते हैं। इसके बाद आती है करेंसी। जैसे कि आपको नहीं पता कि $100 कितने रुपीस होते हैं, तो बस आप यहाँ पर लिखेंगे 100। इसके बाद आप यहाँ पर डॉलर साइन लगाएंगे और आप लिखेंगे इन INR। एंटर करेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि $100 7,104 रुपए होते हैं। इसी तरीके से आपको देखना है कि 100 रियाल कितने रुपए होते हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 100 रियाल और इसके बाद लिखेंगे इन INR या इन रुपीस। इसके बाद आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि 100 रियाल कितने INR होते हैं। 100 रियाल 1893 रुपए होते हैं। तो यहाँ पर आप दुनिया की किसी भी करेंसी को आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको बस यहाँ करेंसी का नाम डालना है। जैसे कि हम यहाँ पर डाल देते हैं 100 दिरहम टू INR कि 100 दिरहम INR में कितने होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कि 100 दिरहम 1934 रुपीस होते हैं। इसके बाद आता है कैलकुलेटर। आप यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेटर। कैलकुलेटर लिख के जैसे आप यहाँ सर्च करेंगे तो आपके सामने कैलकुलेटर आ जाएगा और आप यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं जैसे भी आप करना चाहें। ये एक गूगल कैलकुलेटर है। इसमें यहाँ पर सभी फंक्शंस दिए गए हैं जो कि एक कैलकुलेटर में होते हैं। तो यहाँ से आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं बिना कोई कैलकुलेटर डाउनलोड किए हुए। इसके बाद आता है ट्रांसलेट। अगर आपको किसी एक लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो आप गूगल में लिखेंगे ट्रांसलेट। आपके सामने 2 बॉक्स आ जाएंगे, पहला बॉक्स और दूसरा बॉक्स। पहले बॉक्स में आप उस लैंग्वेज को चूज करेंगे जिससे आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने इंग्लिश चूज कर ली है, इंग्लिश लिखा हमने, यहाँ पे इंग्लिश आ गई। किस लैंग्वेज में आप उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर चूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने हिंदी चूज कर लिया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे जो भी हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस इज माई फ्रेंड। यहाँ पर मैंने लिखा दिस इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ आ गया कि ये मेरा मित्र है। इसी तरीके से इंग्लिश से हम अरबी में इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे अरबिक। अरबिक चूज करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ गया हाजा सदीकी, ये मेरा दोस्त है। तो इस तरीके से आप यहाँ किसी भी लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में बहुत ही आसानी के साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी दूसरी जगह से भी टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं एप्पल और यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसको हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर ला करके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये अरबी में ट्रांसलेट हो चुका है। हम इसको हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी चूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ गया कि एप्पल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इंग्लिश को हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप बोलकर भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ माइक पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप जो भी बोलेंगे गूगल उसको रिकॉर्ड करेगा और उसको आपके सामने ट्रांसलेट करके शो कर देगा और फिर आप उसको किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पर आसानी के साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं। गूगल में यहाँ पर अगर आप बिना कुछ लिखे आई एम फीलिंग लकी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने गूगल के डूडल्स आ जाएंगे। आपको पता ही होगा कि जब भी कोई बड़ा दिन होता है तो गूगल यहाँ पर एक डूडल बनाता है। तो यहाँ पर वही सारे डूडल्स आप एक ही जगह पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए गूगल ने बहुत सारे डूडल्स बनाए हुए हैं अलग अलग दिनों के लिए। तो उन सबको आप